नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप पटेल और आप लोग देख रहे हैं आर गौरव न्यूज। आपने देखा सदन के अंदर जिस तरीके से, जिस बेबाकी से पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपने चिर परिचित अंदाज में जिस तरीके से सदन के अंदर आवाज उठाया, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि वो जनता की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। और रेल बजट पे जो चर्चा हो रही थी, उस पर उन्होंने तो पूरा रेलवे सिस्टम का ही पोल खोल दिया। और जो मांग उन्होंने किया, काफी जायज मांग थी। जो कोरोना के पहले जिस तरीके से ओल्ड एज व्यक्ति, जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति थे, उनको रेल किराए में कंसेशन मिलता था, परीक्षार्थियों को मिलता था, खिलाड़ियों को मिलता था, पत्रकारों को मिलता था, ऐसे कई सुविधाएं मिलती थी। लेकिन कोरोना के नाम पर इन सारी सुविधाओं को बंद कर दिया गया। जो ओल्ड एज व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, उनको किराए में कंसेशन मिलता था, रियायत मिलता था, और रियायत को भी बंद कर दिया गया। रेलवे ने सफाई के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे जिस तरीके से टिकट के चार्जेस बढ़ा दिए, लेकिन न सफाई मिल पाती है, न सुरक्षा मिल पाता है। तो उन्होंने जिस तरीके से पोल खोल दिया, एक तरीके से देखा जाए तो आंकड़ों से पोल खोल दिया। जैसा कि एक जो आंकड़ा है, बिहार से लगभग प्रति वर्ष 2.25 से 2.5 करोड़ मजदूर ट्रेन की बोगियां भर भर के जाते हैं। बोगियों में वो बोरे की तरह भर जाते हैं। आप जब कभी अगर जो हमारे यहाँ से आपके या किसी बिहार के किसी भी शहर से जो ट्रेन दिल्ली, बम्बई, मुंबई या अलग अलग जगहों पे जो दूसरे राज्यों में जाती है, आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या तो बिहार में बेरोजगारी की है। तो जब बेरोजगार लोग होंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए तो जाएंगे ही। और रोजगार का जो पलायन है इस कदर है कि बहुत तेजी से बिहार से ज़्यादा पलायन है। और पलायन के लिए एकमात्र साधन रेलवे ही होता है। और रेलवे में भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन की बोगियों की संख्या जो बढ़ी है, एसी कोच की बढ़ी है, न कि स्लीपर कोच और जनरल कोच की संख्या बढ़ी है। तो एक आम व्यक्ति जो एक मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जा रहा है, वो एसी कोच में कैसे जाएगा, स्लीपर कोच में कैसे जाएगा? और स्लीपर कोच और एसी कोच में टिकट मिलना भी मुश्किल है। पता चलता है 2 महीने पहले अब टिकट फुल हो गई। जब 2 महीने पहले टिकट फुल हो जाती है, जिसकी प्लानिंग है कि 10 दिन पहले दिन जाने से 10 दिन पहले का प्लान बना, उसे टिकट मिल नहीं पाएगा। तो मजबूरी में उसके पास अगर स्लीपर में जाने के लिए पैसा है भी, तो मजबूरी में उसे जनरल में जाना पड़ता है। और जनरल में आपने देखा होगा कि कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, सफाई नहीं, सुविधा नहीं। तो ये सारा चीज अगर सरकार नहीं करती है, तो सरकार आम जन के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन गरीब मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दिए हैं। अरे मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप फ्री का दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। हमने चुनाव के दौरान कई कवरेज किया, कई लोगों से पूछा, लोगों का कहना था हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जब हमारे पास रोजगार होगा, घर में हमारी आमदनी होगी, तो हम 5 किलो राशन भी खरीद लेंगे। मोदी जी अपना फ्री का 5 किलो राशन रख ले। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हम आपको खबरों का अपडेट देते रहें। जय हिंद दोस्तों।